सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल जल सामने है जिनका, चंदन से हैं दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3 करोड़ मणिराजों की। बोले परम पूज्य मुनिवर 66 विमल सागर जी महाराज की। मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बाबात्माओं, बचपन में जब पढ़ते थे तो एक नीति श्लोक आते थे और बहुत ही वह अपने जीवन का उत्थान करने वाले नीति श्लोक हुआ करते थे और उनको कंठस्थ करके और बार बार उनको दोहराया करते थे। एक नीति श्लोक है, शैले शैले न माणिक्यम, मोक्ति कम न गजे गजे, साधुभो ना ही सर्वत्र, चंदनम ना बने बने। ये श्लोक बहुत अच्छा लगता था। खेलते कूदते हुए भी इसको दोहराते थे। अब समझ में आ रहा है कि उस समय ये अच्छा लगता था, तभी ये वो संस्कार आज इस साधु पर्याय प्राप्त करके और करने को मिल रहे हैं। क्या है उसमें अर्थ? क्या है? प्रत्येक पर्वत पर माणिक नहीं हुआ करते, प्रत्येक गज में गज मुक्ता नहीं हुआ करते, और प्रत्येक वन में चंदन के वृक्ष नहीं हुआ करते। इसी प्रकार प्रत्येक नगर में, गांव में और कॉलोनी में मुनि महाराज ऐसे साधु नहीं होते। इसलिए लोग इंतजार करते हैं कि हमारी कॉलोनी में भी साधु आ जाए। और ये रुचि लाइफ तो वैसे ही अलग से हटके है इसका रूट। फिर भी आप लोग अपनी भावनाओं के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से महाराज लोगों के लिए खींच लाते हो। और हम लोगों का भी सौभाग्य जाग जाता है कि ऐसी दिव्य अलौकिक शांतिनाथ भगवान की छवि का अवलोकन करने का अवसर हम लोगों को भी मिल जाता है। ऐसे ही एक नगर में मुनिराज का आना हो गया और मुनिराज से किसी ने प्रश्न पूछ लिया कि महाराज, भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए,
कौन सी वस्तु चढ़ा करके भगवान के दर्शन करना चाहिए। तब महाराज ने अपना उपदेश देना प्रारंभ कर दिया और कहा, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। इसकी दुर्लभता आचार्य भगवंतों ने बोधि दुर्लभ भावना में बताई ही, आप लोग सब जानते हैं। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरु त्रिस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ। इस नर काया को सुर का पति यानी जो स्वर्गों में इंद्र होते हैं, वह इंद्र तरसते हैं कि कब वो दिन आए जब मुझे ये नर काया प्राप्त हो। आप लोगों को कौन सी काया चाहिए? नर काया को सुरपति तर से और सुर काया को नरपति तर से। ये उल्टा हो रहा है। यहाँ नरपति यानी राजा कहता है कि भैया हमें स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग के इंद्र के आदि आदि। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये तो हमें कई बार मिले हैं, स्वर्गों में जाकर के कई बार उत्पन्न हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारा कल्याण नहीं हो पाया है, क्योंकि हम सुरपति बनने के लिए तरस रहे हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सुरपति आपको बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो यहाँ पर भगवान की भक्ति पूजा आराधना और भगवान के दर्शन कैसे करना है, इस विधि को करते चले जाओ। अपने आप ये सारे पद आपके चरणों में आने के लिए लालायत हो जाते हैं। जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा आराधना का फल तो मोक्ष की प्राप्ति है। ये सर्वश्रेष्ठ फल है। बाकी के सांसारिक सुख तो भूसे के समान आचार्य भगवंतों ने कहे हैं। जैसे किसान होता है, किसान खेती करता है भूसे के लिए, फसल के लिए, गेहूं के लिए, भूसा तो अपने आप मिलता है। ऐसे ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कर्मों का क्षय करने के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए, जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए धार्मिक अनुष्ठान होना चाहिए। स्वर्ग आदि के सुख, मनुष्यों के सुख तो ये तो भूसे के समान आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है कि इंद्र भी तरसते हैं। तो इस मनुष्य जीवन पाकर के आगे आगे और दुर्लभता होती चली जाती है। मनुष्य पर्याय तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद अगर जैन कुल मिल जाए, और जैन कुल में भी जन्म लेने वालों के लिए जिन धर्म नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे हैं कि मंदिर ही नहीं आते, साधु का स्वरूप नहीं समझते, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं समझते। जिन कुल में जन्म होने के बाद भी ऐसी दशा है। और जिन कुल मिल गया तो जिन धर्म मिलना और दुर्लभ हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति और दुर्लभ हो जाती है। फिर इसके बाद रत्नात्रय की प्राप्ति और दुर्लभ है। निगोद से थावर, अरुत्र से गति पानी, नरकाया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश संगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना दुर्लभ, सम्यक दुर्लभ, संयम पंचम गुण ठाना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन, शुद्ध भाव। ये सारे दुर्लभ है। इसलिए इस दुर्लभता को समझो और अपने अंदर बैठी हुई शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको अगर पवित्र बनाना है तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि आप पुण्य के कार्य करो, पुण्य का अपने जीवन में संचय करो, जिसके माध्यम से व्यक्ति फिर जो सोचता है, जो करता है, उसके सारे कार्य सफल होते चले जाते हैं। और उस पुण्य का संचय धर्म के माध्यम से हुआ करता है।
तो महाराज कह रहे हैं कि देखो, भगवान के दर्शन प्रतिदिन करना चाहिए। जो जैन कुल पाकर के भगवान के दर्शन नहीं करता, गुरुओं के दर्शन नहीं करता, वह आगे जाकर के फिर उल्लू की पर्याय, चमगादड़ आदि की पर्याय, एक प्रश्नोत्तर मालिका पढ़ी थी कि चमगादड़, उल्लू, पर्याय आदि क्यों मिलती है। तो उसमें लिखा कि जैन कुल पाकर के भगवान सब होते हुए, मंदिर आदि होते हुए भी जो व्यक्ति दर्शन नहीं करता, तो उसके लिए अगले भाव में ऐसी पर्याय होती कि इसको दिन में दिखता ही नहीं, ऐसी पर्यायों में जाकर के उत्पन्न हो जाता है। आप लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, करते कि नहीं करते? कौन नहीं करता? सब करते हैं। स्नान क्यों करते हैं? किसकी शुद्धि के लिए? तन की, महाराज, तन की शुद्धि करना जरूरी है। आप भोजन करते हैं किसके लिए? पेट पूजा महाराज जरूरी है, और पूजा हो चाहे ना हो, लेकिन पेट पूजा तो और पेट के लिए ही तो ये सब कुछ करना पड़ रहा है। नौकरी करना पड़ रही है, दुकान खोलना पड़ रहा है, बिजनेस करना पड़ रहा है आदि आदि। ये सब किसके लिए? महाराज पापी पेट का। ये तो आप लोगों के बिल्कुल फिक्स नारे जैसे बने हुए ये चलते रहते हैं आप लोगों के। और कुछ लोग तो महाराज के सामने आकर के भी उनसे पूछो, क्यों पूजा करते हो? हाँ महाराज, पूजा डेली करते हैं। फिर कहाँ की कौन सी पूजा करें? महाराज पेट पूजा थे नहीं। अगर महाराज आगे नहीं पूछें तो हाँ चलो बच गए। वो कहता भगवान की पूजा का नियम नहीं लेना ऐसे करके चलती रहती है व्यवस्था। लेकिन ये स्नान आदि करने में पुण्य का संचय होता है कि पाप का संचय? बताओ, है? पाप का संचय होता है। लेकिन हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर स्नान करते समय भी आपको पुण्य का संचय होने लगे, ऐसी विधि अगर आपके जीवन में आ जाए तो फिर कितना अच्छा नहीं है। भोजन करते हुए भी और अगर आप पुण्य का संचय करने लगो तो कितनी अच्छी बात है। तो कहते हैं यथा उद्देश्यो तथा निर्देशो। जैसा हमारा उद्देश्य होता है वैसा ही निर्देश होने लग जाता है। हम अगर इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए, शरीर को साफ करने के लिए, शरीर स्वच्छ रहे, हष्ट पुष्ट रहे इसके लिए अगर स्नान करते हैं तो इस पाप का बंध होता है। और हम अगर इसलिए स्नान करते हैं कि सुबह सुबह हमें भगवान के दर्शन करने जाना है, भगवान के अभिषेक करने जाना है, भगवान के शांति धारा पूजा करने के लिए हमें जाना है, इसलिए हमें स्नान करना है। तो पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जिसने मन में संकल्प कर लिया है कि मुझे मंदिर जाना है, वहीं से पुण्य का बंध करना प्रारंभ कर देता है और उसका गुणत क्रम से सामग्री लेता है तो और बढ़ने लगता है, घर से निकलता है तो और बढ़ने लगता है, बीच रास्ते में आता है और जैसे ही शिखर के दर्शन करता है तो उसका पुण्य बढ़ता ही चला जाता, उपवासों की संख्या बढ़ती चली जाती है। भोजन करते हुए भी उपवास के फल मिल रहे हैं। और फिर जब भगवान के सामने द्वार पर आता है तो क्या होता है? जब चिंतो तब सहस्र फल, लखा फल गमड़े, कोड़ा कोड़ी अनंत फल, जब जिनवर डिठे। जब चिंतन करते हैं तो सहस्त्र गुना फल प्रारंभ हो जाता है, और जब गमन करते हैं तो लाख गुना
फल प्राप्त होने लग जाता है। और जब जिनेंद्र भगवान के मंदिर के सामने आते हैं तो कूड़ा कूड़ी, और जब भगवान के सामने खड़े होकर के और जब उनकी स्तुति आदि करने लग जाते हैं तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। महाराज कहते हैं कि अपने घर में जो उत्तम वस्तु हो उस उत्तम वस्तु को ले जा करके भगवान के सामने चढ़ाना चाहिए। अब उत्तम वस्तु आपके घर में क्या है? आपके घर में धातुओं में सबसे उत्तम क्या है? बोलो, बोल नहीं रहे आप लोग। ये लोग इसलिए नहीं बोल रहे कि कहीं हम लोग फंस ना जाए, कहीं महाराज सोना चढ़ाने के लिए नहीं नहीं तो हमारा क्या होगा? हमारे घर में तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो सबसे उत्तम स्वर्ण होता है, तो शास्त्र में वर्णन है स्वर्ण कमल बना करके और भगवान के लिए समर्पित करो। अगर सोना नहीं है, चांदी है, तो रजत कमल चढ़ा करके भगवान के दर्शन करो। आप लोगों ने सब गुरुदेव के संस्मरण पढ़े होंगे, सुने होंगे। जब हमारे गुरुदेव ने दीक्षा धारण कर ली तब जब उनके माता पिता मल्लप्पा और श्रीमंती दर्शन करने के लिए आए, तब उन्होंने जो स्वर्ण आदि मुद्रिकाएं थीं, अब घर से हमारा बालक निकल गया है, इनका अब कोई अपने जीवन में महत्व नहीं, न सोने का न आभूषणों का। तब उन्होंने उस स्वर्ण से 108 पुष्प या कमल बनवा करके, और जब उनका पड़गाहन किया अपने चौके में, तो उनकी पूजा, गुरुदेव की पूजा उनसे हुई थी। ये आपको पता नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी कि संस्मरण है, आप पढ़िए, आपको ये जानकारी। तो ऐसे करना चाहिए। उत्तम उत्तम जो द्रव्य अपने यहाँ, अगर रत्नों के आप व्यापारी हैं तो भगवान के रत्न चढ़ा करके करना चाहिए। और अगर ये नहीं व्यवस्था है, कोई बात नहीं, सोना चांदी आपके पास नहीं है, वैसे ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में सोना चांदी ना हो। लेकिन ये कह रहे हैं महाराज रोज रोज चढ़वाओ तो क्या होगा? अभी इसका महत्व आप लोग जानते ही नहीं ना। इसका महत्व जिसके जीवन में आ जाता है, वो जब शुरुआत करता है तो इतने से करता है, और जब उसका पुण्य बढ़ता चला जाता है तो उसके भंडार खुल जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो शुरुआत में गुरुदेव से जुड़े मात्र 101 रुपये लिखाते थे उस समय। हाँ, फिर धीरे धीरे पुण्य बढ़ा, सो 1301 हो गए, और आचार्य भगवंत ने 1301 ऊपर प्रवचन दे दिया कि सिर्फ 1301 ही है, बाकी तो सब पराया है। अपनी आत्मा ही एक अपनी है जो यहाँ से जाने वाली, ये शरीर भी साथ में जाने वाला नहीं है। ना धन, ना आपके मकान, कोई साथ में। 1301 इसको अगर अच्छे से समझ लिया, व्यक्ति अपने कल्याण में लग जाता है। तो फिर 1301 के बाद फिर 13,013 बोलने लगे। 13 फिर करते करते 13 लाख, और अब 13 करोड़ पे लोग बोली लेते हैं, वही बोली लेने वाले। तो उन्होंने जब दान दिया तो उनका कम हुआ कि बढ़ा? शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। शास्त्रों में लिखा है दान देने से यह विभूति बढ़ती चली जाती है, उसका यश बढ़ता चला जाता है। और जब उस दान का पुण्य उदय में आता है, अभी उदय में नहीं आया उतना, अभी तो उसका समझो अंश मात्र है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब आता है?
13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है, लेकिन जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया है अभी उदय में नहीं आई है, भीतर सत्ता में रह करके भी कितना प्रभाव डालती है। ऐसा प्रभाव डालती है कि 6 महीने पूर्व में ही अभी वह जीव यहाँ आया नहीं और रत्नों की और स्वर्ण वृष्टि हो जाती है। सारे देवगण नौकरी चाकरी में लग जाते हैं, सेवा में लग जाते हैं। 13वें गुणस्थान में उदय आएगा, लेकिन अभी से ही वह प्रभाव दिखाने लगता है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के दर्शन भक्ति पूजा का प्रभाव अभी दिखता है। जब उदय में आता है तो कैसे आता है? जैसे 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर बनते हैं तो फिर समूषण की महाविभूति अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती। ऐसे ही जब यह पुण्य उदय में आता है तो आपके लिए फिर कहीं कोई कॉलोनी में मकान बनाने की खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ से वह जीव जाता है, स्वर्गों में बने बनाए महल मिलते हैं। वहाँ कोई दुकान व्यापार करने की देवों को देवियों को आवश्यकता नहीं होती। मन में जो इच्छा होती, जहाँ जाना है जो जाओ। उनके पास ऐसे रत्नमयी स्वर्णमयी विमान रहते हैं, उन विमानों में बैठ कर के उनकी यात्रा होती है। लेकिन ये विमान उन्हीं को मिलते हैं जो ऐसे जिनेंद्र भगवान के लिए समर्पित होकर के विमान आदि बना जो यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के लिए विमान आदि तैयार करा देते हैं, जो जिनेंद्र भगवान के लिए रथ आदि तैयार करा देते हैं, ऐसे लोगों की व्यवस्था अपने आप होती चली जाती है, करने की आवश्यकता है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए तो दुनिया सब कुछ करती है। एक मकान आपके लिए चाहिए है, अच्छा बड़ा सब फ्लैट चाहिए, उसके लिए आप स्वयं अपनी व्यवस्था कर लेते कि नहीं कर लेते? आपको गाड़ी चाहिए तो आप अपनी गाड़ी की व्यवस्था कर लेते, अकेले की नहीं कर लेते? कर लेते, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जिनेंद्र भगवान के लिए कहें कि एक रथ चाहिए है तो उसके लिए चंदा करना पड़ता है, आपकी भावना बनाना पड़ती है, ये करना पड़ता है। थोड़े थोड़े संगीतकार से एक पहले भजन सुनाओ फिर हम खुश होंगे, आदि आदि। ये सब चीजें जो है ना, ये सब क्षत्रियों के काम नहीं होते। ये सब बणिक वृत्ति कहलाती है, तौल तौल के देना, तौल तौल के लेना, आदि आदि। क्षत्रिय तो कहता है कि मेरे दिल खोल करके अगर है अपने पास तो सबसे पहला अधिकार तो 3 लोक के नाथ का है। ऐसी भावना जब आपके अंदर जाए, ऐसे लोग हैं भगवान के भक्त हैं, मैं अपना घर अभी नहीं बनाऊंगा जब तक भगवान का जिनालय नहीं बन जाए। मैं अपने लिए गाड़ी नहीं खरीदूंगा जब तक भगवान के लिए रथ तैयार ना हो जाए। मैं अपने लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करूंगा, क्योंकि 3 लोक के नाथ हैं, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, उनका भक्त हूँ, और मेरे होते हुए मैं बड़े बड़े महलों में रहूं और भगवान ऐसे ही सामान्य स्थान पर रहे, ये हो नहीं सकता। क्योंकि वह भगवान की भक्ति पूजा आराधना का फल जानता है। ऐसी वृत्ति हमारे अंदर कब आएगी? आ नहीं पाती। तो आचार्य भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, सोने चांदी चढ़ाने की अगर आपकी नहीं है गुंजाइश तो भगवान के लिए कम से कम प्रतिदिन आओ और एक श्रीफल तो। कितने लोग हैं प्रतिदिन यहाँ पर श्रीफल चढ़ाते हैं भगवान के लिए? हाथ उठाएं, कोई नहीं। फिर आपका जीवन किस काम का? अपने लिए 100 रुपये यूं तनक में कुछ भी एक वस्तु लो, 100 रुपये 50। बच्चा भी कहता है मैं 100 का नहीं चाहिए, 5 को 5 कहता है, वो 500 चाहिए। बच्चों के लिए अपने लिए कितना करते हैं, लेकिन अपने अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है उसके उत्थान के लिए कितने लोग करते हैं।
एक श्रीफल भगवान के लिए समर्पित करते हैं तो कम से कम अगर फल मिले उसका तो एक राज्य की प्राप्ति होती है। लेकिन कहाँ हम चढ़ा पा रहे हैं, कहाँ हम इस प्रकार का कार्य कर पा रहे हैं। और अधिक से अधिक अगर एक श्रीफल प्रतिदिन भगवान को चढ़ाया जाए तो अधिक से अधिक फल क्या है बता सकते हैं? मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपयामि। लेकिन आप सबसे छोटा फल देखते हैं और फल चाहते हैं बड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके अंदर अभी ऐसी उदारता नहीं आई है। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरे अंदर कब वो उदारता आएगी जब आपके सामने हम आपके दर्शन श्रेष्ठ फल श्रीफल, इसका नाम श्रीफल क्यों रखा? इसको चढ़ाने से श्री यानी संपदा। संपदा कौन सी संपदा? तो 4 प्रकार की संपदा हुआ करती है। एक देवेंद्रों की संपदा होती है, एक नरेंद्रों की संपदा होती है, एक धर्मेंद्र की संपदा होती है और एक मोक्ष संपदा होती है। जिनेंद्र भगवान को प्रतिदिन श्रीफल चढ़ाने से ये 4 प्रकार की संपदाएं प्राप्त होती हैं। यानी भगवान तो बनते ही हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसी महिमा जब महाराज ने बताई दर्शन की, वहीं पर एक बच्ची बैठी हुई थी और वो बच्ची खड़ी हो गई और कहती है महाराज आज से हम नियम लेते हैं कि भगवान के दर्शन हम क्या चढ़ा करके? गज मोती चढ़ा करके करेंगे। अभी बताया था ना कि प्रत्येक गज में वह मोती नहीं होते, कोई बिरले गज होते हैं जिनके अंदर ये मोती होते हैं। तब वहीं पर उसके पिताजी बैठे हुए थे और पिताजी कहते हैं कि महाराज ये नियम इसको नहीं दो, क्योंकि ये यहाँ पर है तो यहाँ तो इसके घर में गजमोती की कमी नहीं है। वो ऐसे सेठ थे कि जैसे आपके यहाँ गेहूँ आदि के बोरे रखे रहते हैं, ऐसे गजमोती के बोरे रखे रहते थे। घर में जब कमी नहीं है तो यहाँ तो ये चढ़ा लेगी, लेकिन अगर दूसरे घर में जाना, इसका विवाह संबंध भी हो गया है और या जब दूसरे घर में जाएगी तो वहाँ क्या करेगी, कैसे करेगी? तो महाराज ने कहा इसने नियम लिया है, इसकी भावना हुई है तो चिंता नहीं करना, नहीं भी मिले तो भी देवगण आकर के इसकी सहायता कर देंगे, चिंता नहीं करना। कहते हैं जिसके जीवन में अहिंसा, सत्य, संयम आदि नियम आदि आ जाते हैं और जो इनमें दृढ़ संकल्पित रहता है, देव भी आकर के नतमस्तक हो जाता है। देव भी आकर के सारी व्यवस्थाएं कर, देवों के सिंहासन भी हिलने लग जाते हैं। एक नियम पालन तो करो दृढ़ता के साथ, बस इतना कह लो मर जाऊं लेकिन ये नियम नहीं छोड़ूंगा। देखो कैसे बहुत ही जल्दी सारी सब सुख सुविधाएं आपको संसार से पार कराने वाली प्राप्त हो जाएंगी। और वह बच्ची कहती है कि महाराज अब और आपने ऐसा कहा तो मैं आज से ऐसा संकल्प करती हूं कि जब तक गजमोती नहीं चढ़ाऊंगी मैं भोजन नहीं करूंगी। कितना दृढ़ संकल्प, कितनी अंदर से दृढ़ता। गजमोती चढ़ा करके ही मैं भोजन करूंगी, ऐसा संकल्प लेकर के गई और घर में चढ़ाती थी। जब दूसरे घर में वह गई तो वहाँ उसके लिए गजमोती कहीं दिखे नहीं। तब 3 दिन उसने भोजन नहीं किया और फिर वहाँ जिस घर में गई थी वहाँ पता लगाया, घर वालों से उनसे पूछा कि क्यों इसने इस प्रकार से भोजन नहीं कर रही है। तब बताया कि इसका गजमोती चढ़ाने का नियम है। तब जिस परिवार में वह गई थी उस वहाँ भी गजमोतियों की कोई कमी नहीं थी। और कहते हैं लो कितने चाहिए, जितने चाहिए चढ़ाओ। और वह गजमोती लेकर के गई, भगवान को चढ़ाया और चढ़ा करके
फिर जाकर के भोजन किया। ऐसे करते हुए आप लोगों ने वो कथा सुनी होगी, अब पूरी सुना नहीं रहे क्योंकि इतना समय नहीं है। एक बार फिर ऐसा ही अवसर आया, उसको अपने घर से निकलना पड़ा, लेकिन 7 दिन लगातार वह बच्ची, क्या नाम था उसका, मनोवती, मनोरमा, मनोरमा, 7 दिन तक उसने भोजन नहीं किया। 7 उपवास हो गए, कोई चिंता नहीं उसको, गजमोती मिलेंगे तो चढ़ाएंगे। लेकिन 8वें दिन देवताओं ने आकर के, कहाँ, नगर के बाहर उद्यान में जहाँ वह ठहरी थी, वहीं पर जिनालय की रचना कर दी और गजमोती सामने रख दिए चढ़ाने के लिए। देवों ने आकर के व्यवस्था की, उसने गजमोती चढ़ाए और 2 गजमोती ऐसे दे करके वह देव लोग रख करके गए, जो नर मादा मोती कहलाते हैं, तो दोनों साथ में रहते थे। एक मोती अगर किसी को दे के आओ, उसके बदले में ऐसा हुआ कि वह राजा को दे करके आता, राजा बदले में बहुत सारा धन उसको देता, लेकिन वो मोती वापस रात्रि में अपने साथी के पास आ जाता है। ये कथा बहुत पठनीय है, चिंतनीय है, मननीय है। आप लोग देखिए, दर्शन की प्रतिज्ञा अपने आप में सामान्य नहीं मानी जाती, बहुत विशेष है, लेकिन बहुत दुर्लभ लोग होते हैं जो इस प्रकार का संकल्प करते हैं। तो जिन्हें भगवान के दर्शन, पूजन, अभिषेक, शांति धारा आदि आदि, ये बहुत हमारे लिए पावरफुल चीजें हैं। इनसे बड़ी कोई पावर और नहीं है। ये पावर ऐसी पावर है कि भीतर बैठे हुए पाप हैं, वो कोई दूसरे ताप से आप निकाल नहीं पाओगे, लेकिन इन चीज़ों के माध्यम से निकलने लगते हैं और हमारी आत्मा पवित्र होती चली जाती है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से अब बड़क वृत्ति छोड़िए और क्षत्रिय वृत्ति धारण करिए। और क्षत्रिय जब देता है तो कैसे देता है? छप्पड़ फाड़। कहा है, बनिया प्रसन्नम कोणी छदानम। बनिया अगर प्रसन्न हो जाए तो क्या देता है? कोणी छदानम, रुपया पैसा दे सकता है, भले वो करोड़ दे दे, इससे ज्यादा नहीं देगा। अरब का तो अभी सुना नहीं, करोड़ का सुनने में आया है। तो बनिया प्रसन्नम कोणी छदानम, राजा प्रसन्नम गजभूमि दानम। राजा जब प्रसन्न हो जाता है तो गज, यानी बड़े बड़े गज, और एक नहीं हजारों लाखों की संख्या में होते थे। भूमि दानम का अर्थ होता है आधा राज्य तुम्हें दिया। और तो और ऐसे भी होते थे कि उन्होंने अगर स्वप्न में गुरु के लिए राज्य दे दिया। राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना है आप लोगों ने? है? राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपने गुरु के लिए राज्य दे दिया। उन्होंने कहा, स्वप्न में दे दिया, इस स्वप्न को मैं साकार करूंगा। और गुरु से कहा, महाराज अब हमने तो आपको दे दिया, इसलिए हम जंगल की राय लेते हैं। ये है क्षत्रियों की उदारता। और यहाँ अगर भगवान के लिए बोल दिया, अब सोच विचार कर रहे हैं, 4 बार मांगेंगे, कहेंगे, उसके बाद आप देते हैं। कहाँ हैं आप? आप चाहते हैं कि हम राजा महाराजा बने, तो आप अपने अंदर भी ऐसी उदारता लाइए। तो देव शास्त्र गुरु के लिए राजा जैसी उदारता दिखा देता है, अगले भाव में चक्रवर्ती जैसे वैभव को प्राप्त होता है। सबको नहीं मिलते ये चीजें, मिलते उन्हीं के लिए हैं जैसे अंदर की भावना होती है। ऐसे ही आप लोग उदारता के साथ ये सब कार्य करते चले जाओ। यहाँ शांतिनाथ जिनालय में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होना चाहिए।
यहाँ जो भी भावना है कि यहाँ पालकी चाहिए तो पालकी के लिए हम तैयार हैं, यहाँ ऊपर एक और मंजिल बनना है तो उसके लिए तैयार हैं, लगा दो, यही अपना है, यही अपने साथ में जाने वाला है, बाकी सब छूटने वाला है। गुरुओं की वाणी ही हमारे कल्याण में कारण बनती है, बाकी तो सब ये कुटुंब परिवार सब अपने अपने स्वार्थ के लिए हैं और पाप हम करते हैं, हमें ही इसका फल भोगना पड़ेगा। कोई साथी आपके पाप कर्म को साथ देने वाला नहीं होगा, ये अकाट्य नियम है। इसलिए अंदर की कंजूसी छोड़ करके और समर्पित होकर के तैयार आप लोगों को रहना चाहिए, कहीं से कोई चीज़ हमें मांगना ना पड़े। अभी छोटे छोटे गांवों में लोगों के ऐसे उत्साह हैं कि भगवान की अब शांति धारा वह चांदी से भी नहीं, स्वर्ण झारी से करते हैं। गौर झामर में हमारा चतुर्मास हुआ, वहाँ मात्र एक पास में ही एक गांव है लगा हुआ, 1-2 किलोमीटर पर 10 घर की समाज थी। और जब वहाँ पर ऐसे ही मस्त का अभिषेक हुआ, सिर्फ थोड़ा सा 10 मिनट उपदेश दिया, आप लोगों को तो बहुत मिल गया। 10 मिनट उपदेश देने पर वहाँ पर एक झारी के लिए लोगों ने स्वर्ण दान दिया और 50-50 ग्राम की 54 ग्राम की 4 सोने की कलसी तैयार करवा दी। रख के क्या करोगे? ये यहाँ जो जमा हो गया ये आपका है, ये सही बैंक है, ये कभी फेल होने वाला नहीं। इसका ब्याज तो चक्रवर्ती जैसा ब्याज होता है, ऐसा मिलता चला जाता है, अनंत के रूप में फलित होता है। इसलिए अपने आराध्य के लिए बहुत अच्छे आप लोगों ने काम किए हैं। अब जो बाकी रह गए हैं आप लोग को तैयार हो जाओ कि ये सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए, चाहे छत डल्ला हो, चाहे वेदी हो, चाहे पालकी हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, आप लोग इसमें सब में भाग लेकर के अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की